खबर में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च को होगा पेशावर में। इजलास के बाद चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद का ऐलान। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने मुतालिका हेडक्वार्टर्स पर हुए। लाहौर, मुल्तान, क्वेटा, कराची समेत मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद उल फित्र 31 मार्च को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, काजाकिस्तान, खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता में कल पहला रोजा होगा। बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी कल पहला रोजा होगा। भारत में चांद नजर नहीं आया। सदर और वज़ीर आज़म की अकोड़ा खटक धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म की जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, वाक़े के जिम्मेदारान बच नहीं पाएंगे, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और मरियम नवाज की जानिब से भी मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जेजुआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच के मेंबरान में तोसी, 5 नए जज शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कुल जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाउद्दीन और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के रुकन नामजद। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद भंबरो और जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की मंजूरी। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, बरगुल खान और तनवीर शेख के नाम शामिल। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। 9 मई वाक़े पर किस कानून के तहत जुडिशियल कमीशन बनाए, दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का 9 मई को जुडिशियल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। कहा, सीसीटीवी फुटेजेस पीटीआई के लिए एक मजबूत दिफा साबित हो सकती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, क्या 9 मई के वाक़यात पर किसी ने कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई के केसेस पहले ही अदालतों में जेर समाअत। अगर अदालत कमीशन बनाने का फैसला करती है तो फौजी अदालतों से मुतालिक 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या होगा? वकील हामिद खान ने कहा, जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, आप एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मानी पीटीआई जेल से बाहर आना चाहें तो आज ही आ सकते हैं। उनको डील ऑफर हो रही है, लेकिन मानी पीटीआई को कोई डील करके बाहर नहीं आएंगे। पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहला शख्स है जो उसूलों पर खड़ा है। मुल्क में आइन और कानून की बात करना जुर्म बन गया। हुकूमत ने घुटन का माहौल पैदा किया हुआ है। आने वाले दिन हमारे और मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। फवाद चौधरी एक बार फिर पीटीआई क़यादत के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा पीटीआई ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में नाकाम है। पीटीआई क़यादत हालात से फायदा नहीं उठा रही। स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के पास है। नाहिल ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हैं। हुकूमत चल नहीं रही, खिसट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पांव की बेड़ियां। हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। इंतकाम के कल्चर को खत्म करें। बानी का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन। बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाजत लेंगे। इंतखाबी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई वकला को तैयारी की मोहलत। मानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर एतराज फौरी खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप केस पर मेरिट पर दलाइल दें, सुन लेते हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंतखाबात के 1 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती। जस्टिस रिटायर असदुल्ला चमकनी और जस्टिस रिटायर लाल खान खटक इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज तैनात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
जस्टिस शकील अहमद की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद जस्टिस रिटायर्ड असदुल्ला खान को उनकी जगह इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज तैनात किया गया। जस्टिस वकार अहमद की जगह जस्टिस रिटायर्ड लाल जान खटक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर। जस्टिस वकार अहमद ने इलेक्शन केसेस सुनने से मुआजरत की थी। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी खलाबाज चीन की मदद से खला में जाएगा। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सीपैक का अहम किरदार है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, तहम खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा सकी। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। स्पार्को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएं। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, मज़ीद 10 वज़रा शामिल किए जाएंगे। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया। शॉर्ट लिस्ट नामों में बेगम जकिया शाहनवाज, इफ्तिखार हुसैन, कर्नल रिटार अयूब, राना अरशद, चौधरी शेर अली, मियां इमरान जावेद, असद मलिक खोखर, शोएब सिद्दीकी शामिल। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई की तरफ से पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ार ने 100 दिन बाद खाली इश्तिहार छापा क्योंकि वो मसरूफ थे। मरियम नवाज की कारकर्दगी से जिनको तकलीफ है उन्हें 4 साल तक ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से ज्यादा मंसूबे शुरू किए। हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं कि कहा जा रहा हो शुरू करेंगे। मरियम नवाज के मंसूबे पीटीआई के अपने नाम से मंसूब करते हुए शर्म भी नहीं आती। बुज़दार ने अपने दौर में कुछ करके नहीं दिखाया। महात्मा ने खुद को कहा उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हमांग करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बाहर टेक्नोलॉजी से ना सीखा तो पीछे रह जाएंगे। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की जरूरत। नौजवान नई महारतें सीखते हुए वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें। कराची उजड़ा हुआ, मंसूबे 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, K4 S3 नहीं बन रहा। 3 हुकूमतें बदल गई, ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पार्लियामेंट जाली है, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। ये मुसन्नत करदा लोग कौम पर बोझ हैं। बिजली बिलों में शामिल गलत टैक्स खत्म किए जाएं। स्टील मिल से 1300 लोगों को फारिग कर दिया गया। स्टील मिल को सही अंदाज में चलाया जाता तो ये प्रॉफिटेबल हो जाती। हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू होगी। पहले मरहले में धरने देने का ऐलान कर सकते हैं। मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ करवा रहे हैं। सिंध के पब्लिक प्राइवेट मॉडल की दुनिया भर में पजीराई हुई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पीका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवां साल भी रमजान और ईद पैकेज देने का ऐलान किया। यह पैकेज सूबे के मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा सूबे के 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। उनका कहना था इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल बैंकों और इजी पैसा पर मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। ट्रांसफर के इजाफी चार्जेस हुकूमत बर्दाश्त करेगी ताकि मुस्तहिक अफराद को पूरी रकम मिले। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा वज़ीर आला की हिदायत है कि इमदादी पैकेज मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान के लिए सब्सिडाइज्ड पैकेज देने से इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के लिए बजट में मख्तस 10 अरब रुपए न देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स अपनी तरफ से रमजान में ब्रांडेड अशिया पर 15% तक रियायत देगा। उससे पहले हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के लिए सब्सिडी देने की रिवायत थी।
एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 15 पैसे की कमी। घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 57 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओबरा ने मार्च के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 247 रुपए 82 पैसे मुकर्रर।